हेलो दोस्तों, स्वागत है सही का आरबीआई एग्जीक्यूटिव 2023 एग्जाम खत्म होने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। कितने अटेम्प्ट वाले सेफ हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वन बाय वन अब सभी चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम के बारे में और उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर आते हैं। तो एग्जाम का जो लेवल था वो मॉडरेट था, ना ज़्यादा ईजी था और ना ही ज़्यादा हार्ड था। क्योंकि अगर क्वांट का ही बात करते हैं तो डीआई में कुछ क्वेश्चन जो था वो कैलकुलेटिव था, मतलब उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा था, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था। तो ये सब एग्जाम में यही देखा जाता है कि क्वेश्चन समझने वाला बनने वाला सभी रहता है, लेकिन टाइम के चलते उतना अटैम्प्ट नहीं हो पाता है। तो अगर इस तरह का जो पेपर था, मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर था, कि मॉडरेट और इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो जीए वाला पोर्शन था वो भी थोड़ा सा मॉडरेट ही देखने के लिए मिला था। तो क्या कहते हैं, इसीलिए ओवरऑल पेपर जो रहा वो मॉडरेट ही रहा। तो इसमें जो बच्चे का अटैम्प्ट रहा, अगर मान के चलिए कि बहुत बच्चे अटैम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में जीए में कुछ गेस वर्क किए हुए हैं। तो अगर किसी का बच्चे का अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है तो उससे घबराना नहीं है। उससे मतलब सिर्फ आपको यही जानना है कि बहुत बच्चे होते क्या चीज़ हैं कि अपने अटैम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में जीए में कुछ गेस वर्क करते हैं। तो हो सकता है कि उनका गेस वर्क सही भी हो और हो सकता है कि उनका गेस वर्क सही नहीं भी हो। तो ज़्यादा अटेम्प्ट पर नहीं जाइए। अभी हम आपको सिर्फ स्कोर बताते हैं कि अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का, ये उसी का कट ऑफ है। इसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो 108 नंबर और ओबीसी का कट ऑफ 110 नंबर और एसटी का 90 और एससी का 101 कट ऑफ देखने के लिए मिला हुआ था। और उस बार का जो पेपर का लेवल था, मतलब प्रीवियस जो इसका एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पेपर का लेवल का था, तो वो थोड़ा सा इजी ही था। इस बार का जो पेपर का लेवल हम पहले ही बोले कि थोड़ा सा मॉडरेट देखने के लिए मिला हुआ था। तो अब बात आता है कि कट ऑफ हमको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे अनुसार से जो यूआर का कट ऑफ होगा वो, मतलब यूआर का जो कट ऑफ होगा लगभग 105 से 110 के बीच में रहने का चांस है। और उसी से कुछ ज़्यादा, मतलब 110 तक रह सकता है, उससे ज़्यादा तो प्लस नहीं होना चाहिए। और अगर होगा भी तो 1 से 2 नंबर हो सकता है, मतलब 110, 11, 12 तक रह सकता है यूआर का कट ऑफ। और अगर ओबीसी का बात करते हैं तो ओबीसी का लगभग 105 से 105, 106 नंबर रहना चाहिए। और फिर वही एसटी का 90 से 92 तक के बीच में आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। ये मेरे अनुसार रहा। क्योंकि अगर आपका इतना अटेम्प्ट है, अगर इस तरह का पेपर आ रहा है और अगर आपका इतना नंबर आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव भी होता है, तो कटने के बाद अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप लोग सेफ हैं। मतलब कि जितना भी अटेम्प्ट रहे, लेकिन अगर इतना नंबर अगर आप लोग का आ रहा है, मतलब 105 से लेकर के 110 के बीच में, अगर यूआर, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है, तो आपका पेपर क्लियर होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और क्या कहते हैं दोस्तों, और ज़्यादा अटैम्प्ट करना, मतलब किसी का अगर 150 ऐसा सब अटैम्प्ट देखने के लिए मिल रहा है, 150, 160, 170, तो समझिए उन्होंने कुछ गेस वर्क किया है। और हम फिर से बोल रहे हैं कि गेस वर्क कभी कभी गलत भी होता है और कभी कभी सही भी होता है। वो उनके मतलब एक कहीं किस्मत पे डिपेंड करता है कि गेस वर्क सही भी हो जाता है और गेस वर्क गलत भी हो जाता है। तो उनको उनके अटैम्प्ट पर नहीं देखिए, आप अपना अटैम्प्ट, आप अपना देखिए कि मार्क्स कैलकुलेट कीजिए कि मेरा इतना मार्क्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, मतलब 105 से लेकर के 110 के बीच में। अगर उतना आ रहा है तो आराम से निश्चिंत रहिए, पेपर क्लियर हो सकता है इतना में। अब चलिए आप दूसरा चीज़ पर बात कर लेते हैं कि कितने अटेम्प्ट वाले सेफ हैं। ये सब चीज़ तो बात कर लिए। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या रहेगा। तो ज़्यादा की दोस्तों कि ये आईडीबीआई का जो है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है जितना अदर मेंस एग्जाम में, जैसे 50 से 60 दिन टाइम लग जाता है। तो विद इन रहिए कि 1 मंथ के अंदर आप लोग को रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। तो चलिए सभी कुछ के ऊपर बात कर लिए। और अगर कुछ भी हमें रिजल्ट से संबंधित अपडेट पता लगता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए आए होंगे दोस्तों तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।